हमने ये संस्कार, ये जो आत्म तत्व के चिंतन वाले संस्कार मन में डाल दिए, तो वो पूरा दिन चलते रहेंगे। अब सुबह सुबह उठ करके हमारे यहाँ पर सवेरे 4 बजे से सवेरे आरती होती है, और 4:10 से लेके 4:30 बजे तक स्तुति आरती होती है। वो पुरुष सूक्त, दुर्गा देवी का देवी सरस्वती पाठ वगैरह ये सब होता है। हमारे आश्रम के जो बच्चे लोग क ख ग घ लिखना नहीं जानते होंगे, उन बच्चों को भी अगर बोलना चाहेंगे तो साथ साथ में बोल लेंगे। क्यों? सवेरे सवेरे उठ सुनते हैं इसीलिए। और स्तुति भी जो चलती है, वो लोगों को ऐसे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन साथ साथ में बोल लेंगे। क्यों? क्योंकि सुनने का इतना प्रभाव। तो सुबह सुबह हम अपने मन को जो खुराक दे देंगे, वो खुराक पूरा दिन काम करती है। शरीर के लिए भी सुबह सुबह खा लो, वो शरीर के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसलिए बोलते सवेरे 8 बजे के भीतर नाश्ता कर लो। कुछ ऐसे भी डॉक्टर है, वो कहते हैं 8 बजे तक कुछ ना कुछ खा लो तो डायबिटीज नहीं होती। जब उम्र थोड़ी बढ़ने लगे 30-35 के बाद में, तो कुछ खा लेना चाहिए 8 बजे के तक के, तो डायबिटीज नहीं होती। वो डायबिटीज से रक्षा करता है, तो क्योंकि शरीर को शक्ति प्रदान करता है। वैसे ही मन के लिए हम अगर ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सारा व्यवहार हमारा शुरू हो उसके पहले हम आत्म तत्व का चिंतन कर लेंगे, तो क्या होगा? हमारे मन में एक सात्विक प्रसन्नता रहेगी, और उसका प्रभाव, वो जो चिंतन हमने सुबह किया, उसका प्रभाव ऐसा रहेगा कि अनायास ही सब कहीं वो आत्म तत्व का दर्शन होगा उससे। कभी व्यवहार में प्रारंभ में अगर भूल भी जाए, तो यही प्रयास हमको करना है। तो ऐसा अगर हमने अभ्यास किया, शाम के समय पर जो संधि बेला होती है, सायंकाल, उस समय पर भी प्रकृति शांत होती है। उस समय पर भी अगर हम ये अभ्यास करते हैं, तब भी कहते हैं ना, उसमें दीपक लगाओ, और कोई भी स्थूल कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय पर भगवत चिंतन करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए। ये हमारे यहाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में है ही बराबर। उस समय पर हम चुपचाप थोड़ा सा चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे का तत्काल जो प्रभाव हुआ सो हुआ, लेकिन वो तब तुरंत ही उनका प्रभाव खत्म होकर के ये आत्मा का वृत्ति का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाएगा। तब फिर मन में कोई राग द्वेष, किसी ने कुछ बोल दिया था, उस पर गुस्सा आ गया था, हमने भी 2 बात बोल दी थी, होता है ना, तो वो सब चीजें धुल जाएगी, वो सब चीजें पूरी साफ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? धीरे 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 मन जो है सात्विकता की ओर बढ़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना, जो सत्पुरुष होते हैं, उनके यहाँ पर अगर क्रोध आदि जो होता है सब तात्कालिक होते हैं। आप देखो, हम देखते ऋषि मुनि, क्रोध हुआ तुरंत श्राप दे दिए, फिर वो जो जिसको श्राप दिए वो तुरंत क्षमा याचना करने लगा, तो 2 ही मिनट में उनके मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है। देखा ना? फिर बोलते अरे इसका कल्याण कैसे हो? तो उसको बोलते अच्छा, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण उत्पन्न आएंगे, प्रकट होंगे, अवतार लेंगे, तब तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो हो गया, दिया था उन्होंने श्राप, लेकिन वो बन गया वरदान कि भगवान का दर्शन होगा, साक्षात नारायण का दर्शन होगा। तो ऐसा होता है। तो इसलिए कहते हैं कल्याणदायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी कल्याणदायक है, ऐसे सत्पुरुष होते हैं। तो हमको इस बात का अभ्यास करना चाहिए। हर चीज में अस्ति भाति प्रिय, अस्ति नहीं है, सत्ता रूप से सच्चित आनंद, आत्मा जो सच्चिदानंद है, ब्रह्म का गुण है अस्ति भाति प्रिय। और सब चीज में भाति, हर चीज हमको प्रतीत हो रही है, उसमें जो प्रतीति है वो भाति है, और हर चीज में प्रियत्व है, एक आकर्षण है, जिसके कारण आप देखेंगे हमको एक आकर्षण, अरे ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, उसमें आकर्षण जो होता है वही प्रियत्व है। हर चीज आनंद देने वाली है, उसका कोई ना कोई, आप कहेंगे मतलब हर चीज में कुछ आनंद है, कोई ना कोई उसका पात्र होता है, उसको वो चीज आनंद देती है। ये बात हम करने लगे तो डिटेल बहुत चला जाएगा, इसलिए हम यही संक्षिप्त कर रहे हैं। तो हर चीज में अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रिय से ब्रह्म रूप से ब्रह्म का दर्शन करो, और नाम रूप जगत की मिथ्या, वो
मिथ्यात्व होकर के हर जगह पे धीरे धीरे अस्थि भाग्य यही रह जाएगा और नाम रूप स्वयमेव यही हमको करना है। जैसे हमारे का ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। क्या कहते ईशावास्यमिदं सर्वं। ईशा मतलब ईश्वर के द्वारा। यहाँ ईश्वर का हमको समझना है ब्रह्म तत्व, जो शुद्ध ब्रह्म तत्व है उसके द्वारा सब कुछ व्याप्त। और उस ईश्वर का ग्रहण करते हुए यत्किंच जगत्यां जगत, जो कुछ भी उसमें है सब कुछ ईश्वर के द्वारा ब्रह्म के द्वारा व्याप्त है। उस ब्रह्म तत्व का ग्रहण करते हुए इस समझ के द्वारा वो ये सब कुछ ब्रह्म से व्याप्त है, इस समझ के द्वारा त्यक्तेन त्याग पूर्वक, मतलब ये संसार के जो पदार्थ सब मिथ्या है, इनका मिथ्यात्व जब हम समझेंगे तो आसक्ति कैसे हो सकती, इनमें आसक्ति कैसे हो सकती है? कभी भी आसक्ति नहीं हो सकती। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भुंजिता का मतलब उपभोग करे, जो भी हमारे आसपास जो भी सामग्री जो प्रारब्ध मिलती है उसका सबका उपभोग करे, मतलब उसका सदुपयोग करे। मां गृध, आसक्त मत हो। कस्यचित् धनम, ये धन किसका हुआ है? ये सारा नाम रूपे किसका हुआ है? इस प्रकार से समझते हुए ना, मतलब आत्म तत्व का ग्रहण करते हुए व्यवहार करें। तो त्याग, इसका मतलब है त्याग। और क्या कहते हैं? त्यागो ही महतांग पूज्य। कोई कह सकता है कि ये कैसा त्याग है भी, आज तक तो कभी ऐसा त्याग सुना नहीं। बोलते महतांग पूज्य, जो महापुरुष है, जो विवेकी जन है, विद्वान लोग है, वो इसको बड़ा आदर देते हैं। वो लोग इसको आदर देते हैं, उनके द्वारा पूजित है ये त्याग। क्यों? सद्यो मोक्षमयो यतः, क्योंकि ये सत्य तुरंत ही मोक्ष देने वाला है। कैसे मोक्ष देगा? तुरंत मोक्ष कैसे देगा? तुरंत मोक्ष देना का मतलब ये है कि तुरंत ही अपने स्वरूप में स्थित करने वाला है। जब आत्म तत्व का दर्शन करता है तो उसी क्षण अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और अपने स्वरूप में स्थिति ही मोक्ष है। क्या समझे? अपने स्वरूप में स्थिति का नाम ही मोक्ष है। उसी समय पर ये जीव मुक्त, अन्यथा बंध है। तो अपने स्वरूप में स्थिति, इसी प्रकार का त्याग जो है मुमुक्षु के लिए यही त्याग कर्तव्य है। यानी कहने का अर्थ है कि उसको हमेशा अपने स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए, आत्म तत्व का अनुसंधान करना चाहिए। हर जगह पर आत्मा का दृष्टि उसको बनानी, तभी ये त्याग। आगे त्याग के बाद में है मौन। चौथा साधन है मौन। मौन किसे कहते हैं? एक मौन तो हम जानते हैं कि बोलना नहीं, चुपचाप रहो, ये एक मौन है। एक बार की बात है, थोड़ा सा हमें याद आ गई। 4 बहनें थी, चारों तोतली बोलती थी। तोतली बोलने के कारण उनका विवाह नहीं हो पाता था। तो उन लोगों को देखने के लिए कोई आने वाले थे। उन्हें चारों बच्चों से कहा, बिल्कुल तुम लोग बोलना नहीं, बिल्कुल चुपचाप रहना, बोलना नहीं। मैंने कहा ठीक है पिताजी, नहीं बोलेंगे। तो बीच में जो आटा सामग्री वगैरह सब रखी जाती है, लड़के वाले आए देखने के लिए बैठे थे। तो वहाँ पर उनको देने के लिए कुछ फल, कुछ आटा और तमाम सब सामान, कुछ ऐसी चीजें। तो वो लोग चुपचाप थी, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अचानक क्या हुआ कि एक चूहा आया छोटा सा, और वो उसमें से आटा चुकुर चुकुर खाने लगा।
बहुत संभालने पर भी एक बच्ची जो थी छोटी वाली, वो बोल पड़ी, दीदी दीदी वो चूहा आता खाता है। तो दूसरी जो बोली, चुप, पापा ने मना किया ना, चुप ले चुप। तीसरी जो थी वो उसको बोली, तुम दोनों को कितना बार समझाते, कितनी बार समझाते, तुम लोग चुप नहीं रहते हो, चुप रहो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलना। यहाँ पे जो चौथी थी बोली, अपन तो कुछ नहीं बोले ले बाबा। क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, दूसरी भाषा। तो इस प्रकार से चारों बोल पड़ी। तो ये जो वाणी का जो मौन है, वाणी से नहीं बोलना, ये मौन ही सब लोग मौन जानते हैं। परंतु भगवान शंकराचार्य जी का अभिप्राय किस मौन में है, वो हम 40 रुपए भगवान कहते हैं, बाहर आते हैं यार, यस्मात् वाचो निवर्तन्ते आधे किलो अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भवेत् सर्वदा बुधः। डाल दो यार, 6 कर दो। यस्मात् वाचो निवर्तन्ते, अर्थात जिससे जहाँ पर जाकर वाणी लौट आती है। हमारी तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी जिस वस्तु को बिना प्राप्त किए ही लौट आती है। और कैसे लौट आती है? मनसा सह, मन के साथ, अर्थात मन और वाणी दोनों की ही वहाँ पर पहुँच नहीं है। ऐसा ये शुद्ध ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व। कहते यस्मात् वाचो निवर्तन्ते, इससे वाणी लौट आती। वाणी कहने का अभिप्राय पांचों इंद्रियां, ठीक है, पांचों कर्मेंद्रियां, ज्ञाने, पांचों यहाँ पे कर्मेंद्रियां हो गई। और अप्राप्य मनसा सह, मनसा सह मन के कह दिया। तो पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो मन के साथ ही कार्य करती है। अब मन भी जब लौट आया, मन की भी वहां पहुंच नहीं है, इसका मतलब कि वहां पांचों ज्ञानेंद्रियों की भी पहुंच नहीं है। ठीक है, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन, वाणी, इन सब की वहां पे पहुंच नहीं है। तो कहते हैं जहाँ से लौट आती है, अर्थात वो जो तत्व है, वो तत्व की ये विशेषता है, वो मन, वाणी, इंद्रियों का विषय नहीं है। उसके अंदर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ हो तो ये जो इंद्रियां है अपने अपने विषय को पकड़ती है। आप देखेंगे जो आंख है ये शब्द को नहीं पकड़ती, और जो कान है ये रूप को नहीं पकड़ते, है ना। अगर किसी चीज में रूप होगा तो ये आंख पकड़ेगी। जैसे शब्द है, तो शब्द, कोई आवाज आ रही है, उसमें शब्द है लेकिन उसमें रूप नहीं है, तो उसको आंख देख नहीं सकती लेकिन कान सुन सकते हैं। कोई चीज है उसमें रूप है, आकार प्रकार है, उसको कान नहीं सुन सकते लेकिन आंख उसको देख सकती। तो सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ही ग्रहण कर सकती है। और जो आत्म तत्व है उसमें पांचों विषय ही नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय ही नहीं है, तो फिर कौन सी इंद्रिय उसको पकड़ पाएगी? कोई भी इंद्रिय उसको पकड़ नहीं सकती। तो कहते हैं यस्मात् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, ऐसा जो तत्व है, यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, वो जो शुद्ध चेतन तत्व है, वो शुद्ध चेतन तत्व, वो क्या कहते हैं, वो जो शुद्ध चेतन, यन्मौनं योगिभिर्गम्यं, और वो जो शुद्ध चेतन तत्व है उसी के लिए आएगा ये, जो कि योगिभिर्गम्यं, योगियों के द्वारा वो गम्य है, मतलब योगी लोग ही वहां उस तक पहुंच पाते हैं। कहा गया है ना,
ये जो तत्व है ये अशुद्ध मति के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन जो शुद्ध मति है, शुद्ध बुद्धि है, उसके द्वारा प्राप्त हो पाता। तो जिनके पास शुद्ध बुद्धि है,